हरिद्वार भारत के उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध धार्मिक शहर है। इसे गेटवे ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ और हिंदुओं का सबसे पवित्र तिथियों में से एक माना जाता है। इतिहास के अनुसार माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें यहाँ पर भी गिरी थी, इसलिए ये 4 कुंभों में से एक भी माना गया है। तो आइए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ हरि के द्वार हरिद्वार। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सीधा घर से। दोस्तों अभी मैं हूँ अपने घर पे और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से लेके हरिद्वार तक। और आपको लगा रहा है कि मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, भाई ऐसा नहीं है। आज मैं जा रहा हूँ अपनी कार से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारी ट्रेन्स की जर्नीज देखते हैं, क्यों ना आज मैंने सोचा यार आप सभी के साथ बाय कार का एक्सपीरियंस भी जो है शेयर करा जाए। अगर आप भी दिल्ली से हरिद्वार जा रहे हैं तो आपको कैसे रेस्ट स्टॉप्स मिलते हैं, कौन से रोड से मैं जाऊंगा, कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है, फुल डिटेल आपको जो है इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेगी। काफ़ी शॉर्ट व्लॉग रहेगा। अभी देखो रात हो रही है तो हम जो है रात को निकलेंगे हरिद्वार के लिए दिल्ली से, और अर्ली मॉर्निंग जो है हम ट्राई करेंगे कि हम अर्ली मॉर्निंग ठंडे समय में हम पहुंच जाए हरिद्वार, और सुबह सुबह की हो सके तो मैं आपकी ट्राई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी को। और मैं अपनी फैमिली साथ जा रहा हूं तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दोस्तों रात का समय हो रहा है 11:52 और हम बिल्कुल रेडी हैं चलने के लिए यहाँ से, और हम फिर फाइनली निकल जाते हैं दिल्ली से हरिद्वार के लिए। अगर आप दिल्ली से हरिद्वार जाना चाहते हैं तो बाय ट्रेन भी आप जा सकते हैं। फास्टेस्ट ट्रेन की बात करूँ तो वंदे भारत और शताब्दी है, और अगर आप रात की ट्रेन ढूंढ रहे हैं तो मसूरी और नंदा देवी भी हैं। फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं ISBT कश्मीरी गेट। यहाँ से भी आपको हरिद्वार के लिए काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी। उसके बाद हम पार करते हैं यमुना नदी को। दिल्ली से हरिद्वार के बीच में कुल 220 किलोमीटर की दूरी है, और हम देखते हैं हम कब तक इस डिस्टेंस को कवर कर पाते हैं। अगर मैं रूट की बात करूं तो हम दिल्ली से निकले हैं गाज़ियाबाद, मोदीपुरम के रास्ते मेरठ के बाद हम जाएंगे मुजफ्फरनगर के बाद हम जाएंगे रुड़की, उसके बाद हम फाइनल डेस्टिनेशन हरिद्वार पहुंच जाएंगे। मैं आप लोगों को भी प्रेफर करूंगा, अगर आप भी दिल्ली से हरिद्वार देहरादून जा रहे हैं तो आप रात को निकलिए, क्योंकि रात को आपको ट्रैफिक कम मिलेगा और आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच भी जाएंगे। दोस्तों आप ऊपर जो देख रहे हैं ये है RRTS की लाइन, जो कि सराय काले खान से मेरठ के बीच में चलती है RRTS मेट्रो। ऐसी सफ़र तय करते हम पहुंच जाते हैं छोटे हरिद्वार में, जिसको हम बोलते हैं गढ़मुक्तेश्वर। छोटे हरिद्वार को पार करने के बाद हम फाइनली एंटर हो जाते हैं नेशनल हाईवे 334 पे। अगर आप लोग भी इस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, ढाबे मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और काफ़ी सारे फूड कोर्ट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद हम फाइनली पहुँच जाते हैं दोस्तों अपने पहले टोल प्लाज़ा पे। सामने आप देख रहे हैं टोल प्लाज़ा है, और ये हमारा पहला टोल है इस जर्नी का। और इस बीच टोटल हमें 4 टोल देने पड़े थे दिल्ली से अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं NH 334 से। हाँ जी गाइस, तो अब मैं जो है वापस व्लॉग आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत थक सा गया मैं बैठे बैठे गाड़ी के अंदर। अभी हमने गाइस जो है एंटर कर लिया है मुजफ्फरनगर के अंदर। इसके बाद हम जो है रुड़की एंटर कर जाएंगे। अभी भी 100 किलोमीटर यहाँ से बचा है। अभी हमने जस्ट एक ब्रेक लिया, छोटा फूड कोर्ट है यहाँ पर झिलमिल, और ये रहा गाइस नेशनल हाईवे। अच्छा, अगर आप दिल्ली से देहरादून जाना चाहते हैं तो एक एक्सप्रेस वे भी बन चुका है, आप सभी के लिए, आप सब जानते हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर आपको दिल्ली से देहरादून कनेक्ट कर देता है। हम उस हाईवे पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो एक नया हाईवे है, तो वहाँ पर ना अभी ऐसे फूड कोर्ट्स हैं, ना पेट्रोल पंप है, ना कुछ ऐसी सर्विस अभी है नहीं उस पर। अब धीरे धीरे करके बन रहा है वो, तो जब वो बन जाएगा तो उसको भी कवर करूँगा आप सभी के लिए। बाकी कुछ ऐसा सीन है। अभी रात के 3 बज रहे हैं, हाईवे कंटिन्यूसली चले जा रहा है। यहाँ से जो हरिद्वार की दूरी रह जाती है वो रह जाती है 100 किलोमीटर। हम जो है बस अभी रुड़की एंटर कर जाएंगे थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद सुबह सुबह
अपना जो हम हरिद्वार पहुंचेंगे। मैक्स टू मैक्स गाइज़ हम आपका 5 या 5:30 बजे तक एंटर कर जाएंगे। वैसे हमारा प्लान था कि हम 4 बजे तक एंटर कर जाए हरिद्वार के अंदर, बट हमने एक्चुअल में उसमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, हवा भरवाई, तो बहुत कुछ करवाया, तो ऐसे ही करते करते 1 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया। बाकी कुछ ऐसा फूड कोर्ट है यहाँ पर, हमने जो चाय ब्रेक लिया था उसके बाद आगे चलते। दोस्तों उसके बाद हम चाय वाय पीते हैं क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही थी, रात बहुत हो चुकी थी। उसके बाद हम फाइनली एंटर कर जाते हैं उत्तराखंड के अंदर और हल्का हल्का जो है सनराइज़ भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। टाइम देखो सुबह के 4:50 हो रहे हैं। दोस्तों फिर हमें रास्ते में एक मंदिर दिखता है सुबह सुबह, आप देखिए भाई कितना बढ़िया लगा रहा है टेम्पल। दोस्तों अगर आप दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून जाना चाहते हैं तो एक एक्सप्रेस वे भी खुला है जो कि सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर आपको दिल्ली से हरिद्वार या देहरादून पहुंचा देगा। दोस्तों फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं हरि के द्वार हरिद्वार में, और नीचे आप देख पा रहे हैं गंगा जी बह, जो सुबह सुबह का नज़ारा गाइस बहुत अच्छा होता है हरिद्वार का। फिर हम लोग अपनी कार पार्क करते हैं, फिर सीधा चल पड़ते हैं हर की पौड़ी की ओर। फिर जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम पूछते हैं कि आरती का समय गाइस जो था वो निकल चुका है। 5 बजे यहाँ पर आरती होती है, पर हम सुबह सुबह गाइस नहा लेते हैं और आप रश देखिए गाइस कितना ज़्यादा रश है, क्योंकि आज है दोस्तों फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन आप देखिए दोस्तों वीकेंड वाले दिन कितना ज़्यादा रश है हर की पौड़ी पे। दोस्तों फिर घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं अपने होटल और काफ़ी थक गए थे और अब करते हैं रेस्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।